कितने गुना मिलेगा? 100 गुना। पूछो पड़ोसी को 30 गुना चाहिए कि 100 गुना चाहिए? हाँ हाँ, कितने गुना चाहिए? 30 गुना चाहिए कि 100 गुना चाहिए? सारे बोला हालेलुया। कितने गुना चाहिए? हमारा परमेश्वर कौन है? चुप। वो मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। कौन है वो परमेश्वर? मल्टीप्लाई करने वाला। आज से तुम मल्टीप्लाई हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा घराना मल्टीप्लाई हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तुम्हारे बिजनेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सारी चीजें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब वचन की सेवकाई में जाएंगे और इसी समय पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं, पवित्र आत्मा जी आज का वचन परमेश्वर मेरी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए। बोलो आज 100 गुना फल लेकर आए। बोलो 100 गुना फल लेकर आए परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा जी आज का वचन मेरे प्रभु मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो सच में पवित्र आत्मा कोई निराश है, कोई भी सच में पवित्र आत्मा किसी परेशानी में, आज पवित्र आत्मा उनके घरों में ब्लेसिंग उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष उनकी आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं कि तूने अद्भुत काम किया, चमत्कार किया परमेश्वर लोगों के ऊपर, यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु यहां पर है? करते हैं? हाथ नीचे करो। आज जो लोग मुस्कुरा रहे हैं उनके घर यीशु आने वाला है। आमीन। मैं देखूंगा कौन कौन मुस्कुरा रहा है। हाँ, मुस्कुराऊं? मैं देख रहा हूं कौन कौन मुस्कुरा रहा है। मुस्कुरा रहे कि नहीं? मुझे लगता नहीं आप मुस्कुरा रहे हैं। आप मुस्कुराएंगे कि नहीं? किसी काले व्यक्ति को देखो, मुस्कुरा रहा है कि नहीं वो? उठो तुम। अबे हंस रहा है कि डरा रहा है? हाँ, हंसो, फिर हंसो। और जोर से हंस, और जोर से हंस, और जोर से। देखो तेरे हंसने से क्या हो गया? तेरे हंसने से तेरे कालू भाई को प्रॉब्लम होगी। उधर दिखाओ, देखो इसके हंसने से क्या हो गया। उधर देखना क्या हो रहा है। उधर हंस, उधर हंस के दिखा। आप सुन रहे हैं? ये क्या? हालेलुया। इधर दोनों गले मिलो, शाबाश, गले मिलो दोनों। अबे इधर नहीं उधर चल। देखा तेरे हंसने से इसकी भूतड़ी भाग गई। देख तेरे हंसने से भूतड़ी भाग गई उसकी। आमीन। अपना बफर खोलना। क्या मेले में आ रहा तू? ये खोलना क्या ये? हाँ। देखा हंसने के कितने फायदे हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूं, नहीं तो भाई साहब आधी दुकान ऐसे ही चलती रहती मेरी। देख हंस। क्या कह रहे? मत हंसे। तेरे को प्रॉब्लम हो रही ना हंसने से? हाँ? कैमरामैन इधर कर, तू इधर क्या हंस, इधर क्या हंस, कैमरे में इधर मेरे पास आ तू। अबे इधर आना, चक्कर से उधर। माफी, प्रभु माफी दादा। अपना बेटा का छोड़ दे, आप तो बेटा का छोड़ दे। आप ना प्रभु दिया, आप ना दिया पुजवा में खातिर। आप ना भाई को बहुत जिंदगी में मैं
रसिया का चौधरी का कहता हूँ मैं कुछ माने नहीं आऊंगा हाँ? इसका रसिया में दोबारा आएगा? प्रभु जी हाँ। मैं नहीं आऊंगा नहीं आएगा? कभी भी हे पिता परमेश्वर तेरा बेटा है बेटा रहेगा आमीन हालेलुया। आप सुन कोई रहे दुनिया का ताकत रोक नहीं सकता आमीन आप सुन रहे हैं क्या हो रहा है ये पता है मैं क्यों आया इधर आज? प्रभु ने मेरे को बोला इन लोगों को बोल आधी प्रॉब्लम तुम्हारी ऐसे ही खत्म हो जाएगी अगर तुम हंसोगे आज ईशो के नाम में। ये पूरे इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का पहला चर्च है जहां पे लोग हंस के चंगे हो जाया करते हैं। हो रहा है नहीं? इसकी शक्ल देख के मुझे वैसी हंसी आ रही है। हंस रहा, हंस के दिखा क्या हंसा तू आज? जोर से हंसना, इधर करके हंस कैमरे में। हाँ जोर से हंसना और जोर से। हालेलुया। चमत्कार हो गया क्या नहीं? हैं? और देख ले पीछे बुढ़िया तंग होगी। अरे कैमरा कर इस पे, बुढ़िया पे कैमरा कर। वो देखो हंस। होय। होय। हुई। अबे कैमरा कौन है? इस पे दिखाना कैमरा। इस पे दिखाना, सिर पे दिखा दे कैमरा। खा जाएगी, खा जाएगी। ओ तिरकी। ओ भाई साहब आपकी समझ में आ गया कि नहीं? सुनो मेरी तरफ कर कैमरा। मैं बताता हूँ लोगों को अब क्या चक्कर है, मैं यहाँ क्यों आया। मैंने आज ये मिरेकल क्यों करके दिखाया आपको। जब मैं ऊपर नाच रहा था, हंस रहा था, कोई लाइव देख रहा था, कह रहा है क्या पास्टर है हंस रहा है, इनको तो बस वही पास्टर पसंद है। यूं वाले पास्टर पसंद है इनको। हैं? ये पता क्या है? मेरा ही कल है। मेरे हंसने से नहीं आपके हंसने से भी चमत्कार होगा आज। हसिए हसिए रूह विच हंसिए 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 रूह विच हसिए। माता पे कैमरा कर, माता मजे लगा रही है। हाँ, हंस दोबारा से। तो इधर मुंह करके हंस, इधर मुंह के। हाँ हंसो हंसो। हाँ माता तो हट जा, तो हट जा। चट। और देख तेरे हंसने से वो ठीक होगी अब। हाँ आ जा, इधर इधर आ गया, आ गया। शाबाश शाबाश। एक और आ गई। गले मिल अब इसके, गले मिल अपने बेटे के। देखा भूजड़ी भागी के नहीं? अरे भूजड़ी भागी के नहीं? फिर हंस तेरे को पास्टर बनाऊंगा बिहार का। और हंस। हाँ 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 सामने हंस। देखो एक और आगी के नहीं? सारे बोलो बोलो हालेलुया बोल। सुनो सुनो रुक रुक। कहाँ बाबा जी में मत्था टेकने आ रही? वहीं खड़ी रहे। उसको देखो कैमरा को। हाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या प्रॉब्लम है? अरे वाह लोंडे कमाल कर दिया तूने तो आज है। वो देख गई तेरे असर से गई। सुन रहे हो ध्यान से? एक बात सुन लो ध्यान से। जो लोग आज हंस रहे हैं ना, इस आंटी को ले रहे हैं, अगर इसका सामना हो गया ना, इस लोंडे का सामना हो गया, भूतड़ी भाग गई आज तुम्हारी यीशु मसीह के नाम में। हसिए हसिए देखो भागी के नहीं एक और। यस और आज के बाद भूतड़ी नहीं आएगी। शाबाश। अबे लोंडे तेरे सामना करने से नहीं हो रही है, इसके ऊपर यीशु मसीह आया हुआ ऐसे बैठा हुआ आज यीशु मसीह। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये हंस रहा था आज। हंस रहा था कि नहीं? हाँ इसके ऊपर भी हंसना। हंस। गई ये तो गई, पहले ही गई, ढेर हो गई तो गई बेचारी, गई ये तो गई। आमीन। चलो हो गया काम।
सारे बोलो हालेलुया। हो गया काम तेरा, हो गया काम। हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं आप हंसते रहो, शैतान आपको रुला रहा है। काफी समय से दुख दे रहा है आपको। आप बीमार हो, समस्या में हो, कर्जे में हो। तेरे कहने से हम थोड़ी मान लेंगे। क्या कहाँ जाएगा? हैं? इसका घर उजाड़ूंगा। इसका घर उजाड़ेगा? इसका घर उजाड़ूंगा। हंस के दिखा इसको फिर से। फ्री यीशु के नाम में फ्री होगी कि नहीं? छोड़ दे, चल तेरे बस का नहीं रहा झूठी। ओ घर उठा लिया तूने, चल नीचे कर दे घर, नीचे कर दे घर। हाँ बस, कहाँ उजाड़ेगी? घर उठा रही, नीचे कर। सारे बोले हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं आज कयामत की रात है कि नहीं? यस। चमत्कार की रात है कि नहीं? आपके सामने है भाई साहब, जिसके घर में भूतड़ी हो इसको गंजे का पकड़ के ले जाना। आज जोर से तारीफ करो। कदे हूँ करके, कदे हाँ करके, कदे हूँ करके, कदे हाँ करके, सारे तालियां बजाओ लंबी बाँ करके, सारे तालियां बजाओ लंबी बाँ करके। बोलो यीशु मसीह की। अभी मैं चेहरा आपका ऐसे टेढ़ा मेढ़ा देखना नहीं चाहता। आज निराश नहीं रहना। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। बोलो हालेलुया। मैं रोज सुबह उठ के किसी और का चेहरा नहीं देखता, अपना चेहरा देख के हंसता रहता हूं। हमारा मेरे पे हंस रही है तो मैं फिर कह रहा हूं, जितना आप खुश रहोगे उतनी आपकी बरकतें उतरेंगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। देखा, एक यूपी का लोंडे को बना दिया ना पास्टर आज। सारे बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं अभिषेक है यहाँ पर। कौन है यहाँ पर? देखो उसको पता ही नहीं, उसकी अपनी बराबर में भूतड़ियां बैठा रखी थी उसने, पता ही नहीं उसको। मैं फिर कह रहा हूं ऐसे ही आपके आसपास कोई जाल बैठा रहता है, कोई जाल बुना हुआ है, लेकिन आपको पता ही नहीं शैतान ने आपके लिए जाल बुन रखा है। जितने हंस रहे हैं आज जाल टूट गया है यीशु मसीह के नाम में। हंसिए रूह विच हंसिए, हंसिए हंसिए रूह विच हंसिए। बोलो हालेलुया। तैयार है? आप तैयार हैं? अपने सिर पे हाथ रखें। शाबाश। हाँ, अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं आशीष। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय किसी भी समस्या में, किसी भी प्रॉब्लम में है परमेश्वर, आज तेरे कलाम को सुने और आजाद हो जाएं यीशु में। बोलो आमीन। आमीन। आप तैयार हैं आज वचन सुनने के लिए? अरे हाँ कि ना? तैयार है कि नहीं? आपको समझ में आ गया? आपके हंसने में कोई छिपा हुआ है। एंजल आपके आसपास हैं। एंजल उसके घर कभी नहीं आते जिसका थोपड़ा ऐसे होता है, जो उदास रहते हैं। यीशु मसीह मरियम के पास गया और उसने कहा तू उदास क्यों है? उसने कहा उदास क्यों है? बोलते मेरा भाई मर गया है जिससे तू प्यार करता था। यीशु मसीह ने कहा आज उदासी के लिए नहीं, कह रहा आप जब संडे चर्च में आए हो उदास रहने के लिए नहीं आए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आज जितने उदास हैं, संडे के दिन यीशु मसीह यहाँ पर आपकी उदासी को लेने के लिए आया, बाहर फेंकने के लिए आया। चर्च पिछले जितने बैठे हैं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं और जो पीछे बैठे हैं, मैं फिर कह रहा हूं 3 बार हंसो मुंह खोलकर और फोन करो अपने घर पर। मजाक सोच रहे हो? आज मेरा मन नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं आज सारी रात बिठा के रखना आपको। तैयार हो कि नहीं? आज मैंने आपको हंसा हंसा के घर भेजना है। सारे बोलो हालेलुया। हाँ, ये मुंबई ब्रांच तुम्हारा टाइम हो गया तो अपने घर जाओ, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, लेकिन वचन को सुनेंगे ध्यान से। आइए हम सब इसी समय अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय इनकी जिंदगियां बदल जाएं आज का वचन सुनने के बाद। परमेश्वर इनके घर में आनंद आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनकी डबल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जोर से तारीफ करें। शाबाश। सारे बोलो हालेलुया। आपको मसाला दिखा दिया कि नहीं? हाँ, मसाला देने आया था आपको कि थोड़े ताजे हो जाओ। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप परमेश्वर के
अभिषेक के साथ चलेंगे, जब आप अधीनता में चलेंगे, नम्रता में चलेंगे। अब चुप हो जा, मुझे पता है भूतड़ी अब तू जान के हमारे तंग कर रही है, चुप। हालेलुया। कैमरा नहीं लगा हुआ तेरा? लगा दिया? सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। आज विश्वास करना है अपने पड़ोसी को, बोलो कि आज से पवित्र आत्मा के स्वर्गदूत करा आप जहां पैर रखेंगे आपके साथ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज मैं एक आशीर्वाद दे रहा हूं आपको, आज आप जब जाएंगे आपके साथ स्वर्गदूत जाएंगे। कैसे पता लगेगा? पता कैसे पता लगेगा? आपके साथ एंजल घूम रहे थे। जब आप किसी के घर जाएंगे वो व्यक्ति आपको गवाही देगा, तू मेरे घर आया, मेरा काम बन गया यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे? जब स्वर्गदूत किसी के घर आते हैं और जाते हैं तो गवाहियां लेकर आते हैं। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। आज जो भी इस समय वचन को ध्यान से सुन रहे, परमेश्वर उसको आशीष दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जिस औरत को मैंने लड्डू दिया था, इसके मुंह में पा दो भूतड़ी के, जरा मुंह में पा दे लड्डू, लड्डू पा गया इसके मुंह में। हाँ, ध्यान से सुनेंगे, जल्दी बा दे रास्ता इसको, पांच शाबाश मुंह में इसके, पा दे, चल खा चल हट जा, चल अब इधर आ जा, ठीक होगी वो। चल लड्डू के लिए रो रही थी बेचारी, चलो हाँ बैठो, चल मत आगे बढ़ जा, वचन सुनने वाले अपने घर ले जा लड्डू। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करेंगे, शाबाश। हाँ, ध्यान से सुनेंगे। आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना चाहता है। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे? हाँ, तो ध्यान से सुनेंगे। आपने बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा कि हमारे कामों में बार बार रुकावट आ जाती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके काम डिले हो जाते हैं। डिले समझते हैं, कह रहे लोन लेने जाते हैं लेकिन आगे से आगे डिले हो जाते हैं काम। उसी समय अफसर बोलता है, बैंक मैनेजर बोलता है कि इस बार नहीं, आप अगले हफ्ते आना। जब आप डील करने जाते हैं प्रॉपर्टी डीलर की, तो उसी समय कुछ लोग आपको बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं, अभी जो है खरीदने वाला ग्राहक नहीं आया, अगले हफ्ते आना। इसका मतलब आपके काम डिले हो रहे हैं। डिले हो रहे हैं कि नहीं? कह रहे अगर आपके काम बार बार डिले हो रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि डिले नहीं हो रहे, वो रिजेक्ट करवा रहा है शैतान आपके कामों को। कई बार कह रहा है कि वो काम रिजेक्ट इसलिए हो जाते हैं आपके, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता होता कि परमेश्वर का आत्मा जो है कह रहा आपके आसपास घूम रहा है। जब लोग परमेश्वर के आत्मा को शोकित कर देते हैं, इसलिए उनके काम कई बार रिजेक्ट हो जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब लगनी थी, आप इंटरव्यू देने के लिए गए लेकिन आपके काम डिले हो गए, आप रिजेक्ट कर दिए गए इंटरव्यू में। लेकिन आज रात अगर आप वचन को ध्यान से सुनेंगे, आपका कोई काम रिजेक्ट नहीं होगा। चर्च आमीन। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? यस। आज आपको फैसला लेना है। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। मुझे प्रभु ने सुबह 4 बजे बताया, कह रहा कि बहुत सारे लोगों ने अपने लिए कह रहा कि डोर खोल रखा है। मैं कह रहा हूं शैतान के लिए डोर खोल रखा है बहुत सारे लोगों ने। मेन गेट की रखवाली नहीं करते जब हम, तो बहुत सारे लोग जो हैं अपने कामों में रिजेक्शन देखते हैं, रिफ्यूजल देखते हैं अपने पासपोर्ट पर। बहुत सारे कामों में रिफ्यूजल उनको नजर आती है और वो एक दिन निराश होकर शैतान के हाथों में पकड़े जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आज आपको बताना चाहता है, कह रहा है कि अगर आज आप पास होना चाहते हैं तो इस वचन को ध्यान से सुने। क्यों मैं बता रहा, अपने पड़ोसी से हाथ मिला के पूछो आपने डोर खुला छोड़ रखा है कि बंद करके आई है? पूछो अपने घर का गेट बंद करके आई चर्च में के खुला छोड़ के आई है? कितनी औरतें यूपी की तो पता ही नहीं गेट खुला पड़ा गेट खुला पड़ा नहीं, हरियाणा वाली, पंजाब वाली गेट खुला छड़ के आयो कि बंद करके आयो? क्यों पूछ रहा हूं आपसे? वो इसलिए पूछ रहा हूं, आपने गेट खुला रखा है या बंद रखा है? खुला छोड़ के आयो? खुला है। सारे बोले हालेलुया, बहुत बढ़िया काम किया। मैं कह रहा हूं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मेन गेट का अगर आप ध्यान नहीं रखते, इसी गेट से जानवर और इंसान अंदर और आते और जाते हैं कि नहीं? अंदर और बाहर आते जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि आपका जो मेन गेट है उसका आपको ध्यान रखना है। बोलो हालेलुया। आपके बेडरूम में कह रहे हैं कि जानवर जब तक नहीं घुस सकता जब तक मेन गेट ना खुला हो। समझ रहे हैं कि नहीं? आपके किचन में, रसोई में बिल्ली जब घुसेगी जब मेन गेट खुला होगा। समझ रहे हैं? अगर मेन गेट नहीं खुला तो रात को आप कह रहे बिल्ली आ गई, इसका मतलब आप ड्रीम देख रहे हैं। आपका गेट बंद है,
बिल्ली अंदर नहीं आ सकती। आपने गेट खुला छोड़ा है तो इसका मतलब जानवर अंदर आ गए हैं। हो सकता है कह रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपना गेट खुला छोड़ रखा है। बोलो हालेलुया। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बाइबल बताती है कह रहा हमारे शरीर के अंदर 5 गेट हैं। कितने? 5 इंद्रियां। देखो, आंख, कान, नाक, मुंह और मन। ये एक कह रहा है कि 5 इंद्रियां। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा गेट है? कह रहा उसको मेन गेट बोला जाता है, वो है आंख, जिसपे आपने अपने पड़ोसी को बोला तूने चश्मा लगाया है। सारे बोला हालेलुया। आप समझ में आ रहा है? आपका ये मेन गेट है। कह रहा जब आप इसका ध्यान नहीं रखते तब तक कह रहा कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम नहीं करता। बहुत सारे लोग अपराध में जब गिरते हैं, जब कह रहा आंखों से देखते हैं। इसलिए बाइबल बोलती है, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 19:1। देखो, क्योंकि परमेश्वर के दर्शन भी आप आंखों से करते हैं कि नहीं? इन्हीं आंखों से आप परमेश्वर के दर्शन करते हैं। इसलिए शैतान को मालूम है कह रहा ये इनकी आंखों से परमेश्वर के दर्शन, इन्हीं आंखों से परमेश्वर के दर्शन करते हैं। इसलिए उसके पास एक सबसे बड़ा हथियार है, कह रहा कि वो है आपकी आंखें। कह रहा इसलिए वो आपकी आंखों के सामने कह रहा है कि परमेश्वर के सामने आपको गिराना चाहता है, पाप में गिराना चाहता है, कि ताकि तुम परमेश्वर की नजर में ठुकरा दिए जाओ, रिजेक्ट कर दिए जाओ। और उसको पता है कह रहा है कि आंख से, इनकी आंखों से मैं अंदर घुस सकता हूं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं भूतड़ी जब तक नहीं आ सकती जब तक आप आंख से ना देखें। हालेलुया। आप जब लालच की चीजें अपनी आंखों से देखते हो, जब आप गंदे काम आप अपनी आंखों से करते हो, तब उसके बाद मेन गेट से शैतान एंट्री करता है। याद रखना, लेकिन यही गेट वो मेन गेट है जिससे आप परमेश्वर के दर्शन करोगे आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो के नहीं? मेन गेट से दर्शन कर रहा था लूत। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 19:1 में। देखो क्या लिखा। सांझ को वह 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। हाँ। उनको देखकर वो उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कहा। सारे बोलो हालेलुया। यहाँ पर कह रहा है इसी मेन गेट से कह रहा वो बैठा था एक जगह लूत, और उसने 2 स्वर्गदूतों को आते हुए देखा। और स्वर्गदूत जब उसके पास आए तो उसी समय वो देखकर हैरान हो गया। और उसी समय दर्शन जब उसने किए तो उनके पैरों में गिरकर कहने लगा मेरे साथ घर चलो, मेरे साथ खाना खाओ। और उसी समय उसने कहा कि ठीक है हम तेरे साथ चलेंगे, लेकिन तू अपने मेन गेट की रखवाली करना। हालेलुया। उसने कहा मैं करूंगा मेन गेट की रखवाली। उसने कहा तेरा घराना कह रहा कि मेन गेट की रखवाली नहीं कर पाता। कह रहा तेरी पत्नी, तेरे बच्चे, तेरे परिवार के लोग कह रहा कि लालच में भर गए हैं। कह रहा कि वो कह रहा इस शहर को छोड़ना नहीं चाहते। जल्दी कर पीछे ले जा फटाफट। ध्यान से सुनेंगे, अपने होश में रहो। किसी को दुष्ट आत्मा तंग नहीं कर सकती। आप होश में बेकाबू हो जाते हैं। सुनना है ध्यान से। सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है। यहां पर लूत को बताया, कह रहा है कि स्वर्गदूतों ने कह रहा तेरी पत्नी कह रहा है कि जिस शहर में तू रहता है सदोम की नगरी में गया है, कह रहा मैं उस नगरी का आज विनाश करने वाला हूं, क्योंकि ये नगरी पाप से भर गई है। मैं इसको खत्म करने वाला हूं इस नगरी को। और उसने कहा कि अपना सामान उठा और अपने पत्नी बच्चों को ले और निकल ले इस शहर से, और जितना भाग सकता भाग ले। लेकिन उसने कहा कि मैं इतनी जोर से नहीं भाग सकता। कह रहा पास के शहर में कह रहा मुझे जगह दे दे। उसने कहा जहां पर तू जाएगा टिक जाएगा। कह रहा मैं उस शहर को बचा दूंगा, आज मारूंगा नहीं। याद रखना। और उसी समय उसने जिस आंख से दर्शन किया था उसने उसी के लिए बताया। कह रहा है कि अपनी पत्नी को समझा दे, क्योंकि मैं जानता हूं तेरी पत्नी, तेरे परिवार के लोग, कह रहा तेरे बच्चे कह रहा है कि लालची हैं। कह रहा है कि अगर आज कह रहा अगर तेरी पत्नी ने पीछे मुड़कर वापस देख लिया अपनी चीजों को, तो कह रहा नमक का खंबा बन जाएगी। और जब वो निकल रहे थे सदोम की नगरी से, तो उसी समय उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं, कह रही कि देखो हाय कितना सुंदर घर था हमारा, कितनी सुंदर चीजें थी। पीछे मुड़कर शैतान ने उसके दिमाग में अटैक किया। उसने कहा तू भाग तो रही है, लेकिन एक बार उसको मालूम था इन्हीं आंखों से परमेश्वर के दर्शन किए इसके पति ने, इसी आंखों से कह रहा है कि ये शैतान के दर्शन भी करेगी। और उसी समय उसने कहा कह रहा है कि देख ले एक बार पीछे मुड़ के तो देख ले, तेरा कितना सुंदर घर है, देख तो ले तू छोड़ रही है अपना घर, अपनी गाड़ी, अपने बैंक बैलेंस तू छोड़कर जा रही है। और वो भागती भागती देख रही थी पीछे मुड़कर, हाय हमारा घर, हमारा घर। और जैसे उसने पीछे पलट कर देखा, नमक का खंबा बन गई वो वहां पर। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, पवित्र आत्मा वचन से बात कर रहा है। कह रहा है अगर जो लोग आंख से कह रहे कुदृष्टि डालते हैं, कह रहा है कि आज किसी चीज पर तो पवित्र आत्मा कह रहा है नमक का खंबा बन जाते हैं। वो उनकी आशीषें नमक के खंबा बन जाती हैं, मर जाती हैं उनकी आशीषें, लूत की पत्नी की तरह। मैं कह रहा हूं कि आज आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं अपने मेन गेट का ख्याल करूंगा। आज हो सकता है कह रहा है कि आज बहुत सारी औरतों को शैतान लालच में डालता है कि नहीं,
औरतें हाँ या ना? हालेलुया। इनको रास्ते में कहीं गोलगप्पे की रेडी मिल जाए, इनकी आंखें वहीं की वहीं रहती, गाड़ी रोक लो, गाड़ी रोक लो, स्कूटर रोक लो, स्कूटर रोक लो, साइकिल रोक लो, नहीं रोकेगा मैं छलांग लगा दूंगी साइकिल से। नहीं, गोलगप्पे खाने हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अरे हाँ कि ना? कह रहे ये लालच की आंखें हैं। मैं औरतों की बात नहीं कर रहा हूं, आदमियों की भी कर रहा हूं, मुझे गुरो मत है। कह रहा हूं कि औरतों की बात कर रहा हूं। गोलगप्पे, गोलगप्पे, सारे बोले गोलगप्पे। आपको विश्वास करना है। कह रहा जब आप गोलगप्पे का लालच करते हैं, बहुत सारी औरतें जा रही होती हैं अपने पति को लेकर, और शोरूम में उनको एक बड़ा सुंदर आजकल लहंगा दिखाई पड़ता है, और औरतें बोलती हैं पतिदेव कहां जा रहा है, रुक, कर ये लहंगा मैंने लेना है, नहीं तो मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे लहंगा दे, मुझे लहंगा दे। वो कहते हैं लहंगा तो दे दूंगा, मेरी 5,000 सैलरी है, 50,000 का लहंगा कहां से दे दूंगा तेरे को। शैतान ने उसकी आंखों पर ऐसा लालच डाला, नहीं मेरे को लहंगा लेना ही लेना है, मेरे को इस साल सोने की चैन लेनी है, मेरे को अंगूठी लेनी है। अरे बच्चे हैं, जिद करते हैं, नहीं मम्मी मेरे को कार लेनी है, मुझे बाइक लेनी है। अबे दांत आए नहीं, कार लेनी है पहले, लेकिन नहीं मुझे कार लेनी है, नहीं मुझे ये करना है। आज पूरी दुनिया लालच में फंसी हुई है, लेकिन पवित्र आत्मा ने निर्गमन की पुस्तक में लिख दिया, कह रहा तू किसी के घर का, तू किसी स्त्री का, तू किसी आदमी का, तू किसी पशु का, तू किसी भी चीज का लालच ना करना। याद रखना, अगर मेरे से कुछ लेना है तो लालच ना करना। कह रहा मेन गेट की रखवाली करना। कह रहा जिससे शैतान आपको लालच में डालता है, उसको मालूम है, कह रहा ये महल में रहते हैं, कह रहा इनको झोपड़ी में फेंकूंगा। शैतान यही चाहता है। हम देखते हैं उत्पत्ति के 3:6 में क्या लिखा, वहां पर हव्वा के ऊपर अटैक किया उसने, औरत के ऊपर। क्यों बता रहा हूं, सबसे पहले किसके ऊपर अटैक किया? हव्वा के ऊपर अटैक किया। हाँ पढ़ेंगे, देखो। जब स्त्री ने देखा हाँ। कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखो मैं आपको आराम से बता रहा हूं। जब स्त्री ने देखा इस पेड़ पर खाने के लिए गोलगप्पा अच्छा है, हाँ हाँ, और देखने में मन भाऊ, और देखने में इसके अंदर आलू भी है और टिक्की भी है, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, हाँ, तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया, हाँ। और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हाँ मैं तो जाऊंगी, तू तेरा भी भला करा के जाऊंगी। सारे बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहां से गिरी हव्वा पाप में? करे जब उसने अपनी आंखों से करे उस पेड़ पर गोलगप्पे में जैसे सेब को देखा, फल को देखा। समझ रहे कि नहीं? देखा, इसका मतलब बिना देखे पाप नहीं होता। कई बार समझ रहे कि नहीं? कह रहा ये मेन गेट है, जब आप इसको देखते हैं तब शैतान आपको अंदर लालच डालता है। अच्छा फलाने के घर में फ्रिज आ गया, मैं भी अपने पति से लड़ूंगी आज जाके। कह रहे तू भी तो पुलिस में है, तू रिश्वत क्यों नहीं लेता? तू भी रिश्वत ले। अपने पति को बोलते तू रिश्वत ले। मैं कह रहा हूं कि आज चाहे किसी भी लालच में, किसी भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपसे बातें कर रहा है। चर्च, आप किसी भी समस्या में हैं, मैं कह रहा हूं कि यही गेट है, जो कह रहा है यही गेट आपको जीरो से हीरो बनाता है। आज जीरो बनना के हीरो बनना। चर्च, मैं फिर कह रहा हूं, जीरो बनना के हीरो बनना है। कौन कह रहा है जीरो बनना है? जितने हीरो बनना चाहते हैं जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। कह रहा इस मेन गेट का ख्याल नहीं रख पाई हव्वा, और इसी समय परमेश्वर ने उसको महल से निकाल कर झोपड़ी में फेंक दिया। मैं कह रहा हूं आज बहुत सारे लोग कह रहा महल से झोपड़ी में शैतान उनको डालना चाहता है, क्योंकि उसको परमेश्वर की नजर में गिरा दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया हव्वा को परमेश्वर ने, क्योंकि शैतान जानता था कह रही ये प्रार्थना योद्धा है। मसीह लोग प्रार्थना योद्धा है, उनकी आंख से डरता है शैतान। मैं आपको बता रहा हूं कि आज से 11 साल पहले जब किसी के अंदर भूतड़ी आती थी तो मेरे को हाथ यूं रखना पड़ता था, इधर होकर निकलना पड़ता था, भूतड़ी से डरता था मैं। लेकिन आज जब मैं उससे आंखें मिलाता हूं, भूतड़ियां डरती हैं और भाग जाती हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या कह रहा हूं, आपको समझना है, स्पिरिचुअल लाइफ अगर आपकी खुली है, आज पवित्र आत्मा आपके घरों में ब्लेसिंग देने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है ये ताकत, आप परमेश्वर से बातचीत करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं पास्टर मैंने भी प्रॉफिट बनना है। अबे प्रॉफिट बनना है, पहले मेन गेट का ध्यान रख। मेन गेट का ध्यान नहीं रखते, सिर्फ पास्टर इसलिए बनना है कि ओए भाई साहब इतनी बड़ी गाड़ी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि आपको बिलीव करना है आज। कह रहा है कि आप किसी धन के लिए, पैसे के लिए, लालच के लिए अगर सेवकाई कर रहे हैं तो सेवकाई ज्यादा दिन चलेगी नहीं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप लालच कर रहे हैं वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा बिजनेस। लेकिन आज आपको अपनी आंखों का ध्यान रखना है। यहां पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा हव्वा के थ्रू, कह रहा है कि हव्वा को कहा, लेकिन वो अपनी मेन गेट का ध्यान नहीं रख पाई। इसलिए गिनती के 19 के 15 में लिखा, कह रहा खुला है जो पात्र,
करे खुले जो बर्तन